चलिए आगे बढ़ूं मैं। इसके बाद क्या, उराव। अब अगला कर लोगे उराव, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक का जितने भी एग्जाम में प्रश्न आया है वो एक प्रश्न फिक्स था कि उराव जनजाति की बोली क्या है, कुडुख बोली है, ये हमेशा आया है। ये प्रश्न इसलिए आता था ताकि हर बच्चे से प्रश्न बन जाए और सबको लगे वो पढ़ाई किए हैं। क्लियर है, ऐसा लगे करके पूछते थे, लेकिन अब प्रश्नों के स्तर में बदलाव आ चुका है। तो कर लोगे उराव जनजाति। क्या कर लेंगे, उराव जनजाति के बारे में क्या कर लोगे, मैं बता चुका हूं कि उराव का सबसे पहली बात इसका विस्तार। क्लियर है, जो बच्चे ऑनलाइन है प्लीज इस बात को समझिए। मैंने बोला है कि क्या आपका उराव का मतलब क्या, विस्तार। ये मेरी क्लास आपको तब समझ में आएगा जब आप मेरी सारी क्लास करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था वनस्पति वन्यजीव में, मैंने पढ़ाया था बच्चे कि जो गजराज परियोजना है, वो गजराज परियोजना इस राज्य के 5 जिलों में, ये मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जो गजराज परियोजना है वो इस राज्य के 5 जिलों में चलता है। वो 5 जिला कौन है, ऊपर से बलरामपुर, यहां से जसपुर, यहां से सरगुजा, यहां से रायगढ़ और यहां से पहाड़ी कोरवा। ये 5 मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो जिस बच्चे को गजराज परियोजना याद है उसे उराव पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जहां जहां गजराज परियोजना संचालित है लगभग उन्हीं क्षेत्रों में ये उराव जनजाति का विस्तार है। तो क्लियर है, इसे पढ़ेंगे नहीं। क्या बच्चे, बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा, ये आपका रायगढ़ और आपका कोरबा, ये सभी में हाथियों को सुरक्षित करने के लिए, उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए 2013-14 से गजराज परियोजना संचालित है। वहीं क्या है, उराव जनजाति है। कर लोगे। इसके पश्चात मतलब इसको पढ़ोगे नहीं, ये बहुत इजी है। देखो जसपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, अभी क्या किए हैं और आगे बढ़ सकते। ये सूरजपुर है, ये कोरिया, मतलब पूरे सरगुजा बेल्ट में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, उराव जनजाति। या ऐसा करो कि पूरा सरगुजा जिला, सरगुजा संभाग और कोरबा और रायगढ़ में इनका क्या है, विस्तार है। कर लेंगे। इसके आगे कर लो यहाँ पर क्या, जनगणना। मैं पहले बोल चुका हूं कि आज तक किसी भी जनजाति का जनसंख्या नहीं पूछा है, किसी जनजाति का साक्षरता नहीं पूछा है, एकदम क्लियर है। लेकिन ओवरऑल इस राज्य में अनुसूचित जनजाति का औसत क्या है, ये प्रश्न पूछा है और आगे और पूछेंगे, वो हम पढ़ेंगे जनगणना में। कर लोगे। इसके आगे क्या कर लोगे, उराव। आपका उराव जो है समानता के आपका धांगर के नाम से जाने जाते हैं, कुछ नहीं है। एक्चुअल में धांगर का मतलब होता है बच्चे कृषि श्रमिक। क्या होता है, कृषि श्रमिक। मतलब कि इस बात को समझिए कि धांगर का मतलब होता है कृषि श्रमिक, मतलब कृषि के लिए किसी समय काल में जिन्हें श्रमिक के तौर पे आपका जिन्हें लाया गया था, किसको, उराव को। क्लियर है, जो ऐसा कह सकते हो कि कृषि के लिए श्रमिक के तौर पे जो कार्य लगातार करते आ रहे हैं परंपरागत, उन्हें हम क्या कहते हैं, उराव। लेकिन ये लोग मजदूर, मनरेगा ऐसा कोई शब्द यूज नहीं करते हैं, ये लोग बोलते हैं धांगर। आपका धांगर का मतलब ही होता है कि आपको कृषि श्रमिक। क्लियर है, तो इस बात को समझिए। अगर आपके समक्ष ऐसा दिखाई देगा, कृषि श्रमिक ऐसा कुछ दिखाई देगा, तो समझ जाना किसकी बात चल रहा है, उराव की बात चल रहा है। और कभी ध्यान दिए हो, जितने भी जनजाति की बात करूंगा उसमें कोई कृषि होगा, कोई मजदूर होगा, कोई शिकारी होगा, कोई काले पक्षी शिकार कर होगा। ये सभी में अगर मैं तुलना कर दूं ना, आप बहुत क्लियर बता सकते हो जो किसान के बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, वो बहुत जल्दी स्कूल पहुंचेंगे। इवन बैगा, आपका दीवार या शिकारी के बच्चों की तुलना में। ये मात्र इत्तेफाक है, उसके लिए केवल वो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इस बात को समझिए कि उससे याद करना है, ये इस राज्य की सर्वाधिक साक्षर क्या आपका जनजाति है। क्लियर है, इस बात को समझिए। क्या कर लोगे, कृषि श्रमिक। मैं कहना इतना चाह रहा हूं कि कृषि जो क्या आपका श्रमिक, लेकिन क्या कर लोगे आप, देखना क्या करेंगे कि जो मजदूर है, जो किसान है, उनके बच्चे कुछ भी करके आपको स्कूल में आपको दिखाई देंगे। लेकिन जो शिकारी के बच्चे हैं, जो दीवार हैं, ये जो काले पक्षी शिकार करते, उनके बच्चे आपको कम दिखाई पड़ेंगे। उससे तुलना करिए और ऐसा मानिए कुछ दिनों के लिए कि ये इस राज्य की सर्वाधिक साक्षर जनजाति में नाम इनका आता है। क्लियर है, तो सबसे कम बिरहोर और सबसे अधिक कौन आपका, हमारा उराव जनजाति। कर लोगे, इतना आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको पढ़ना नहीं है, इन्हीं शब्दों से आपको तमाम जो तथ्यों को क्या करना है, याद करना है। क्लियर है, चलो आगे करोगे। इसके पश्चात क्या रहेगा, आपका टोटम। ये टोटम है। गोत्र क्या होता है, ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा जनजाति में। क्लियर है, टोटम किसको बोलते हैं, गोत्र क्या होता है, एकल विवाह, बहिर्विवाह, ये सारा एक अलग से टॉपिक आएगा जनजाति में, हम वहां देखेंगे। क्लियर है,
मात्र आप 3 दिन वेट कीजिए, वो सबसे आपका सामना होगा आगे चलकर, कर लोगे। इसके बाद क्या, ये युवा गृह को क्या बोलते हैं, धुमकुरिया। मैं अभी बोला ना कि जितनी भी जनजाति हैं इनके पास कोई स्कूल नहीं था, इनके पास कोई स्कूल नहीं था। आज स्कूल है लेकिन पहले नहीं था। तो ये क्या करते थे, इसी आपका युवा गृह को क्या बोलते हैं, धुमकुरिया। इन लोग क्या बोलते हैं, धुमकुरिया। जबकि अभी मैंने आपको क्या समझाया है कि बिरहोर लोग क्या बोलते हैं बच्चे, गीती ओना। बिरहोर लोग गीती ओना, गीतू ओना और गोती आरा। ध्यान रखना कि जितने भी युवा है जिनका विवाह नहीं हुआ है और जिस कक्ष स्थल पे वो क्या करते हैं, सोते हैं, उसे कहते हैं बच्चे गोती आरा। जबकि ये लोग क्या करते हैं, युवा गृह। युवा गृह को इन लोग बोलते हैं आपका धुमकुरिया, आपका धुमकुरिया। और उसके मुखिया को क्या बोलते हैं, धांगर महतो। क्या कर लोगे, धांगर महतो। ये सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं आगे। एक टॉपिक आएगा युवा गृह, उसमें हम अलग से देखेंगे, लेकिन अभी सुनते रहिए, ये सुनते रहिए बस। क्या, उस स्थल को बोलते हैं धुमकुरिया और उसके मुखिया को कहेंगे धांगर महतो। जबकि उसमें जो शामिल होते हैं पुरुष सदस्य उसको धांगर और महिला को कहते हैं धांगरीन और मुखिया क्या कहेंगे, धांगर महतो। ये सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा बच्चे आपको आगे, कि आपका धांगर और आपका धांगरीन, जबकि उसके मुखिया क्या कहेंगे, धांगर महतो। इतना आपको ध्यान रखना है। तुलना कर लोगे गीती ओना, आपका गीती ओना ये किसका है, बिरहोर का है। जबकि गोती आरा ये क्या है, सोने का स्थल है युवाओं का। और ये युवा गृह है, और ये भी क्या बच्चे, युवा गृह। कृषि श्रमिक आपका साक्षर जनजाति कौन, उराव। कर लोगे। और आपको ऐसे नहीं समझना है तो उल्टा समझो। ये जो पूरा बेल्ट है किसका है, पूरा क्रिश्चियन लोगों का बेल्ट है। जसपुर है, सरगुजा है, यहां पर सबको बड़ी मात्रा में आपको क्रिश्चियन लोग आपको दिखाई देंगे। और आपको अच्छे से आइडिया है कि हमारे कम से कम एटलीस्ट जैन, बौद्ध, हिंदू धर्म की तुलना में जो क्रिश्चियन स्कूल इस प्रकार से दिखाई देगा। ऐसा मानो बस, सब कुछ फैक्ट नहीं है, लेकिन मानिए कि उधर आपको ठीक ठाक शिक्षित लोग दिखाई देंगे। क्लियर है, साक्षर कर लोगे। इसके आगे, इसके आगे आगे बढ़ी क्या, नेक्स्ट। अब इनकी सामान्य जानकारी जो मैं आपको वापस पढ़ाने वाला हूं। अब ध्यान रखना, इनकी उपजाति पढ़ना है। किनका, इनका आपको उपजाति पढ़ना है, किसका, उराव का। ये कुछ लिखा है, ये कहां है, ये तो पढ़ा चुका हूं ना, कहां है, पूरा सरगुजा संभाग प्लस कोरबा और रायगढ़, ये उराव का विस्तार है। अब अगला क्या, धांगड़ा, धक्का, कुंडास, किसान, उराव। ये किसान एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या कर लोगे, किसान। मैं जब भी आने की बात करूंगा तो पीएससी और तमाम एक दूसरी परीक्षा है उनको मिला के बताऊंगा। क्लियर है, इस बात को समझिए। क्या, आपका ओराव, क्या कर लोगे, उराव का ओराव। साथ में क्या, आपका धांगड़ा, आपका धनका, नहीं यहाँ बस धनकर कर लो। क्या आपका धनकर, और क्या कुडास, और क्या किसान। ये क्या आपका किसान। ये सब कुछ क्लियर है, ये सब कुछ इस प्रकार का रिपोर्ट में मेंशन रहता है। क्लियर है, जो बच्चे ऑनलाइन है इस बात को समझिए, ये सारी बातें इस रिपोर्ट में मेंशन रहेगा। क्लियर है, तब जाके आपको समझ में आएगा कहां से आता है। क्लियर लोगे, तो क्या करोगे, धांगड़ा, क्या आपका धांगड़ा है, धनका है, कुडास, किसान। प्लीज बच्चे इसको याद करना, इसको याद क्या करना, मैं आपको समझा चुका हूं उराव के पास। पता है जब मैंने आपको उराव पढ़ा था तो आपका उराव, आपका उराव, क्या आपका धांगड़ा, धनकर, कुडास और क्या बच्चे किसान, ये सभी उराव की उपजाति है। तो ऐसा पढ़िए कम से कम। इस प्रकार के जो 2-3 नाम आएंगे उपजाति ना, वो आपको पढ़ना ही चाहिए। क्यों, सिलेबस में शामिल है। आप कोई रिस्क अगर नहीं लेना चाहते हो तो पढ़िए, और रिस्क लेना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़िए। इसके पश्चात क्या करोगे, सरना देवी। इनकी जो आराध्य देवी है वो सरना देवी है। ये प्रश्न एग्जाम में आता है। अब यहाँ पास ऐड करेंगे, प्लीज जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो ऐड करेंगे। जब मैं लिखूंगा तो साथ में ऐड करोगे, सरना देवी। पता है हम आपको आगे जाके पढ़ाएंगे सरहुल पर्व। क्या कर लोगे, इसी में आगे ये लिखो चलेगा सरहुल पर्व। ये सरहुल का मतलब होता है बच्चे साल। पता है, ये साल सरहुल हम लोग कहते हैं, लेकिन वो लोग नहीं कहते। कौन, हमारे जो उराव भाई है, जो मुंडा है, जो इसके आसपास पंडो है, खैरवार है, ये लोग ऐसा सरहुल साल वल नहीं कहते। इस बात को समझिए। ये लोग क्या बोलते हैं, तो साल, और साल का आपका साखुआ। ध्यान रखना, जो साल वृक्ष है उसी लोग क्या कहते हैं, साखुआ या फिर साखू कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो साल वृक्ष है अगर आपको दिखाई दे तो ध्यान रखना साखुआ और साथ में क्या, साखू।
इसी साल को इन लोग ये सब नहीं कहते। जैसे कि तेंदुपत्ता, ये लोग तेंदुपत्ता ना बोल के केंदू कहते हैं। क्या कहते हैं? केंदू। उसी प्रकार से सरहुल पर्व, सरहुल नृत्य का संबंध किससे है? साल वृक्ष से है। और उसी लोग क्या कहते हैं? साखुआ या फिर क्या बच्चे? साखू। हो सके आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, कर लोगे। इसके अलावा पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? बगिया। बगिया मतलब क्या? आप लोग कहते हो पूजा स्थल, क्लियर है। बैगा लोग कहते हैं थाना। मैं पढ़ा चुका हूं, प्लीज जो बच्चे ऑनलाइन हैं इस बात को समझिए कि आपका थाना उनका आराध्य देव कौन था? ठाकुर देव। और आपका उस स्थल को क्या बोलते हैं? जहां पर वो विराजित है उसे थाना कहते हैं। जबकि ये लोग क्या कहते हैं? बगिया। ये लोग बगिया बोलते हैं। और ये भी बड़ी बात नहीं है, पता है, ये इजी है। जो सरहुल पर्व मैं आपको पढ़ाऊंगा, सरहुल पर्व पता है, साल वृक्ष में फूल आने पर, आपका साल वृक्ष में फूल आने पर ही ये मनाते हैं सरहुल पर्व, चैत्र माह में। और जब कोई हम किसी फूल की बात बोलते हैं, आप स्वयं कहते हो कि बगिया में या बगीचा में फूल खिला हुआ है। एकदम क्लियर रहिए कि जहां पर हमारा आपका जो साल वृक्ष है उसे ही ये लोग क्या कहते हैं? सरना देवी। एक्चुअल में सरना कुछ और नहीं है, वो साल वृक्ष को ही क्या मानते हैं? करम देव, आपका सरना देव। और वहां पास मान के चलो कि ढेर सारा फूल है और उसे ही क्या कहते हैं? बगिया कहते हैं। और आप स्वयं कहते हो कि क्या आपका बगीचा में या बगिया में ढेर सारा फूल खिला हुआ है, ऐसा मानो तो क्या कर लोगे? बगीचा। तो क्या कर लोगे? इनके पूजा स्थल को बोलते हैं बगिया, जबकि इनका प्रमुख देवता कौन है? सरना देवी है। लेकिन इसके अलावा ध्यान रखना, आपका करम देव की भी उपासना ये करते हैं। क्या आपको करम देव, ये भी कोई करम देव अलग से नहीं है, एक्चुअल में उस वृक्ष को ही क्या करते हैं लोग? आराध्य देव मानकर उनकी उपासना करते हैं। कर लोगे? इसके अलावा क्या कर लोगे? बोली। ये अब तक का सबसे अधिक बार पूछा हुआ प्रश्न है। इनकी बोली क्या है? कुरुख बोली। पता है, इस राज्य में अधिकांश बोली जाने वाली बोली में इसका क्रम ठीक ठाक है, ये हम आगे पढ़ाएंगे। आपको कर लोगे? कुरुख या फिर कुडुख बोली। ये अब तक का वो प्रश्न है जो हर बच्चे से बनता था, मतलब ये बच्चों को खुश करने के लिए इस प्रश्न को दिया जाता था। कर लोगे? आपका उराव की बोली क्या है? कुरुख या फिर क्या? कुडुख बोली। लेकिन आपका जो संघर्ष है वो इससे ऊपर है। कर लोगे? इसके आगे क्या करो बच्चे? महतो। ये बहुत इजी है। जातीय पंचायत प्रमुख क्या? महतो। अब सुनेंगे इसको याद से, मैं आपको याद कराऊंगा एक साथ। प्लीज जब बच्चे ऑनलाइन हैं वो समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये देखो महतो लिखा है, वो महतो को छोड़ो, मैं आपको एक साथ आपको सारा याद करूंगा एक साथ। जैसे कि समझिए, एक पढ़ाऊंगा मैं आपको खैरवार, पता है, एक पढ़ाऊंगा खैरवार जनजाति, एक आपको पढ़ाऊंगा मैं अबूझ माड़िया, और एक अभी क्या पढ़ा रहा हूं? उराव। क्या आपका? उराव। इस बात को समझिए। ये कैसे कर लोगे? मांझी और मंझवार। याद आ रहा है, मैं एक रास्ता में हूं 130, इसमें पढ़ाता था माझी और क्या बच्चे? मझवार। माझी और मझवार, इससे तुलना करो। क्या? माझी मझवार मत लिखो, महतो लिखो। क्या? महतो। ये कहां जा रहा है? ये रास्ता जाएगा अंबिकापुर की ओर। कहां जाएगी? अंबिकापुर की ओर। ये जो मांझी है ना, ये मांझी गांव का प्रमुख है। क्या कर लोगे? ये जो मांझी है वो गांव का प्रमुख है। कौन? मांझी। क्या? मांझी नहीं है, चल में वो माझी है। क्या? माझी। और ये क्या? मझवार था। ये जनजाति है, जबकि महतो क्या है? आपका जनजातीय जाति का यहाँ पर क्या आपका ये प्रमुख है, उस पंचायत का मुखिया है। तो क्या कर लोगे? आपका पंचायत, ध्यान रखना बच्चे, पंचायत अलग होगा और जाति पंचायत एकदम अलग होगा। पंचायत वो जो केवल एक गांव या एक पर्टिकुलर उस कबीले की बात करेंगे, लेकिन हम जाति पंचायत जब बोलेंगे ना, स्पष्ट मेंशन रिपोर्ट में कम से कम 10, 12, 15 गांव को मिलाकर जो एक क्षेत्र होगा या एक पर्टिकुलर एक जगह को पंचायत घोषित करेंगे, हम उसे कहेंगे जातीय पंचायत। तो दोनों में डिफरेंस है। तो गांव का मुखिया यहाँ बस क्या? माझी होगा, जबकि पंचायत का जो मुखिया है वो क्या होगा बच्चे? महतो। वो क्या कहलाएगा? महतो कहलाएगा। हो जाएगा इतना। इन दोनों को ऐड कर दो, ये माझी महतो को ऐड कर दोगे तो क्या कहलाएगा? वो माझी क्या? महतो। ये किसका होगा? खैरवार का। ये किसका हो जाएगा? खैरवार का क्या हो जाएगा? ये आपका जातीय पंचायत का मुखिया हो जाएगा। क्या कर लिए? 3 बातें। अभी 3 नहीं, यहां से एक और ऐड करो। क्या करोगे? अबूझ माड़िया। जो अबूझ माड़िया है ना, ये अबूझ माड़िया, अब समझिए, गांव का मुखिया को उराव लोग मांझी कहते हैं, गांव के मुखिया को उराव लोग मांझी कहते हैं।
जबकि जो मांझी है, अबूझ माड़िया लोग जातीय पंचायत के मुखिया क्या बोलते हैं? मांझी कहते हैं। एकदम जस्ट उल्टा है, ये लोग गांव के मुखिया को मांझी कहेंगे, जबकि अबूझ माड़िया लोग जातीय पंचायत के मुखिया क्या कहेंगे बच्चे? मांझी कहेंगे। क्लियर है? और ये लोग गांव के मुखिया को पटेल कहते हैं। गांव के मुखिया को लोग क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे पटेल पटेल ऐसा सुनने को मिलता है। कर लोगे? इतना ध्यान रखना है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक बात नहीं, यहां से आपको मैं 5 बात एक से बता रहा हूं। क्या कर लोगे? उराव। उराव लोग आपका मांझी कहेंगे गांव का, लेकिन गांव के मुखिया के लोग क्या कहेंगे? नहीं, अबूझ माड़िया लोग पंचायत के मुखिया क्या कहेंगे? मांझी कहेंगे। दोनों को जोड़ दोगे, मांझी महतो, तो ले जाओ उसे कहां? खैरवार। अभी मैं यहां भी आऊंगा खैरवार जनजाति के बारे में। क्लियर है? तो जो ऑनलाइन बच्चे हैं इस बात को समझिए, बहुत इजी इसको याद करना। चलिए आगे बढ़ू मैं। इसके अलावा ये बस नहीं, आप महतो नहीं बाबा, यहां बस पूरा एक साथ करोगे, ये 5-6 कंटेंट को एक साथ। आगे बढ़ू। इसके पश्चात नृत्य है, बताया ना, सरहुल नृत्य, कर्म नृत्य। ये आप समझ जाना, सरहुल का जब भी नाम आएगा केवल और केवल आपको दिखाई पड़ेगा किनके बारे में? ओनली हमारा उराव के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि और जनजाति नहीं करते हैं। अब इसको समझिए, ये जो सरहुल है ना, इनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे कि आपका इसी सरहुल को क्या बोलते हैं? खट्टी पर्व। पता है? इसी सरहुल को क्या बोलते हैं? खट्टी पर्व। समझ रहे हो को? तो इसी सरहुल को क्या बोलते हैं? खट्टी पर्व कहते हैं। तो इस बात को समझिए कि ऐसा कोई भी जब नाम आएगा ना, तो कम से कम 3-4 जो पर्व हैं उसके नाम को याद करोगे। ये आगे आपको मैं लिखाऊंगा, देखेंगे। तो क्या कर लोगे? सरहुल नृत्य। अब ये नृत्य है, ये पर्व है, ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना पढ़ सकते हो। ये चैत्र माह में, आपका चैत्र माह में इस प्रकार का नृत्य होता है। किसका? सरना देवी, ये करम देव वगैरह का यहाँ बस का उपासना करने के लिए। कर लोगे? ये सभी का मतलब क्या है बच्चे? कुछ नहीं है, ये सभी जो कि आपका खेती, जिस प्रकार से आप लोग नवा खाई, नवा खानी, ये सब करते हैं, सिमिलरली ये हमारे जो आपके जो दुर्गम क्षेत्र में जो भाई बहन हैं, ये सभी भी क्या करते हैं? इसी प्रकार के सरहुल नृत्य क्या करते हैं, अर्थात सरहुल पर्व मनाते हैं। तो कुछ नहीं है, ये आपका खेती का प्रारंभ करने के लिए एक प्रकार से उनसे क्या करते हैं? उपासना करते हैं। कर लोगे? इसके अलावा कर्मा, मैं कई बार बोल चुका हूं कि कर्मा का मतलब 2 याद करना, कम से कम बैगा, और बैगा के साथ में क्या बच्चे? उराव। कर्मा नित्य, चाहे कर्मा हो चाहे बिल्मा हो। कर लोगे? इसके अलावा गांव का मुखिया, अभी पढ़ाया ना कि गांव के मुखिया के लोग क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। मांझी नहीं है, मांझी। क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। आगे बढ़ोगे। प्रमुख पर्व क्या? खट्टी। ये पढ़ लीजिए, चाहे खट्टी बोले, चाहे सरहुल बोले, चाहे फाग बोले। ये लोग फाग बोलते हैं, आप लोग होली बोलते हो। आप लोग होली या फिर क्या बच्चे? होलिका दहन। ये सभी मतलब ये सभी चैत्र माह में। ध्यान रखना बच्चे, खट्टी पर्व, चाहे खट्टी पर्व हो, चाहे सरहुल हो, चाहे फाग हो, ये सभी उराव जनजाति में। इसके अलावा लगभग अधिकांश जनजाति में होली मनाया जाता है, लेकिन अपने अपने तरीके से। इस बात को ध्यान रखेंगे। और खट्टी पर्व क्या लिखा है? चैत्र माह में नई फसल हेतु धन्यवाद, मतलब जो हमारी जो नई फसल है उसके लिए धन्यवाद भी देंगे, और अगली खेती के लिए वो उपासना भी करेंगे कि आगे की जो खेती है, आगे वर्षा हो, आगे उनको ठीक ठाक बस उत्पादन हो किसका? इन फसलों का। ये सारी बातें खट्टी पर्व में उनके द्वारा ऐसा अभिवादन किया जाता है। कर लोगे? आपका नई फसल के लिए भी है और नई खेती के लिए भी। किसमें? चैत्र माह में खट्टी पर्व उराव लोग मनाएंगे, लेकिन खट्टी पर्व कुछ और नहीं है, ये सरहुल को ही क्या बोलते हैं बच्चे? खट्टी पर्व कहते हैं, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ू मैं। इसके अलावा ये क्या रहेगा? सरना देवी। एकदम क्लियर रहिए, सरना देवी साल वृक्ष में उस जगह को बगिया कहते हैं, और इसी में क्या करते हैं? करम देव की उपासना करते हैं। ऐसा आपको ध्यान रखना है। कम से कम अभी करोगे सरना देवी को, बस कर लोगे। आगे बढ़ता हूं मैं। क्या कर लोगे? आपका पारंपरिक पोशाक को क्या बोलते हैं? आपका करया कहते हैं। आप पोशाक मतलब कपड़ा, आप समझिए, इसको याद नहीं करोगे। क्या कर लोगे? आपका कपड़ा को हम क्या कहते हैं? पोशाक मतलब क्या? कपड़ा। और कपड़ा मतलब क्या? कपची। क्या कर लोगे? कपची। और क्या बच्चे? करया। कितना सिंपल है ये, इसे रटोगे नहीं। क्या आपका पोशाक मतलब क्या? कपड़ा। और कपड़ा मतलब क्या? कपची और करया। कपची बोलेंगे बैगा लोग। आपका बैगा लोग जो महिलाएं वस्त्र धारण करती है,
उसे बोलते हैं आपका बैगा लोग कपची, जबकि ये लोग क्या बोलेंगे, करेया बोलेंगे। उराव लोग क्या बोलेंगे, करेया आपका बोलेंगे उस पोशाक को। इतना आपको क्या करना है, समझना है। क्लियर है? आज की जो टाइम हो चुकी है, लेकिन इसको पढ़ते हैं लास्ट। ये जो उराव को देखते हैं कितना बचा और फिर हम इसको खत्म करेंगे। चलिए 5 मिनट और वेट कीजिए, मैं आपको लिखाते जाता हूं। करोगे? देखोगे। चलो क्या करोगे, त्योहार। क्या करेंगे बच्चे, त्योहार। अभी तो बताया ना कि कर्म धर्मा। अब अगर मैं त्योहार की बात करूं तो कर्मा धर्मा, मैं इसलिए बोला हूं कि अगर इनकी आराध्य देवी आएगा तो सरना देवी, अगर देवता है बस क्या आपका कर्मा देव, या आपको दिखेगा आपका करम देव, इसका मतलब भी आपका साल ही होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्या कर लोगे, कर्मा। अब कर्मा और धर्मा की कथा इतना नहीं पूछेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना इसका आराध्य देव कर्मा है। फिर क्या रहेगा, घर आंगन देश कर्मा और अखरा। ये क्या है बता देता हूं कि ये जो कर्मा नित्य है ना, ये कर्मा पर्व है, वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है जो घरों में करते हैं और एक होता है जो बाहर करते हैं, मतलब पूरे गांव के बीच में। तो एक्चुअल में ना क्या होता है, जो घर आंगन में होता है उसे बोलते बोलते आपका राजकर्म। क्या बोलते हैं, राजकर्मा या राजकर्म। वो कहा होता है घर आंगन में। और जो पूरे गांव के मध्य में होता है उसे कहते हैं देश कर्मा। मतलब मानना कि जो अनुसूचित जनजाति है वो पूरे गांव को ही अपना देश मानते हैं, तो देश कर्मा मेन है। उस जगह को बोलते हैं अखरा। हो सके अखरा का मतलब पूजा स्थल ही होता होगा, इस बात को समझिए। तो क्या रहेगा, पूजा स्थल को क्या बोलते हैं आपका अखरा, या जहां पर वो इस पर्व को मनाते हैं उस जगह को बोलते हैं अखरा। इसके अलावा क्या, ये जौ और अनाज का, मैं फिर से बोल रहा हूं, हर पर्व में कोई ना कोई अनाज फसल महत्व होता है, तो जरूरी नहीं कि हम सब कुछ पढ़ें। ऐसा ध्यान रखना कि जो जौ है ना, वो अनाज इस पर्व में बहुत ही महत्वपूर्ण है, कर्मा पर्व में। इतना आपको ध्यान रखना है। क्या, पेय पदार्थ है बस आपका हड़िया। क्लियर, हड़िया। लेकिन ध्यान रखना कि मेनली है बस क्या, कोसमा। क्या करोगे बच्चे, कोसमा। कोसमा इनका प्रमुख पेय है। ये मैं लिखा के हूं तो सुन लीजिए। यहाँ पर जो हड़िया है ना, यहाँ पर और भी अलग अलग जनजाति है, जैसे कि बिरहोर है। मैंने अभी बोला कि बिरहोर लोग हड़िया बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखना हड़िया ना लिखे बस क्या, कोसमा। अभी उराव के लिए कम से कम क्या आपका कोसमा को ध्यान रखेंगे, और ये एग्जाम में आ चुका है कोसमा। आगे बढ़ता हूं, क्या करोगे, आपका दूसरा सर्व शिक्षित बताया ना कि ये इस राज्य के अधिकतम जो है साक्षर जनजाति में से एक है। कौन, हमारा आपका उराव, जो कि आपका जनजाति। आगे बढ़े बस क्या, पंचायत का प्रमुख। पंचायत प्रमुख मैं बता चुका हूं, उसे क्या बोलते हैं, महतो। क्या बोलते हैं बच्चे, महतो। ये दोनों कर लोगे, क्या, महतो और आपका परहा महतो। लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या रहे, महतो। ये एक नहीं, अभी नाम और बार बार रिपीट होगा, क्या, महतो। पंचायत का मुखिया महतो, और गांव का मुखिया क्या रहेगा, माझी। क्या रहेगा, माझी। ये रहा क्या, प्रसव घर। आपका प्रसव घर, प्रसव, जब हम प्रसव की बात करते हैं तो केवल और केवल आपके दिमाग में आना चाहिए महिला। क्या आपका, महिला। महिला, स्त्री, लड़की। मैं पहले बता चुका हूं कि जो हमारे जो दादियां हैं वो केवल और केवल जो लड़कियां अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ओपन रहते हैं, उसे बोलता कि सयानी हो गई है। पता है ये शब्द होता है किसमें, हमारी दादा अम्मा का एक उपहास के तौर पे, या उन्हें सीधा करने के लिए ऐसा कहते हैं, क्या, सयानी। तो ध्यान रखना जो प्रसव कक्ष है उसे उराव में क्या कहते हैं, सयानी कहते हैं। क्या कहते हैं, सयानी कहते हैं। अब इसे रटोगे नहीं, एकदम क्लियर रहिए, क्या, सयानी कहते हैं। जबकि बिरहोर लोग क्या बोलते हैं, गुड़िया। एक जो है मम्मी माँ को देखो क्या कहते हैं, गुड़िया, लेकिन गुड़िया नहीं, कुड़िया। ध्यान रखना बच्चे कि बिरहोर लोग, आपका बिरहोर लोग प्रसव कक्ष क्या बोलते हैं, कुड़िया कहते हैं। जबकि उराव लोग क्या बोलेंगे, सयानी बोलेंगे। इस बात को समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों को याद मत करो, दोनों का अर्थ समझिए, या अपने समाज से क्या करिए, उनका तुलना कीजिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्लियर है? इसके आगे, इसके आगे चलिए इतना करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, ये किसी और का है। हाँ, ये ध्यान रखना इसमें क्या, ये पोंगल। ये जो पोंगल है, पोंगल, होली, टूसू, ये सुन लीजिए क्या है ये। उसे ऊपर नहीं करोगे, ये हम कर चुके हैं कि इसका युवा गृह क्या बोलते हैं, धुमकुरिया बोलते हैं, ये हम कर चुके हैं। अब समझिए बच्चे, यहां देखिए कि इस प्रकार का क्या, आपका पोंगल, मतलब इस प्रकार का जो यूनिक नाम दिखेगा ना, तो आप ध्यान रखना कि होली को, सरहुल को अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो ये देखो, जकोर,
अभी मैंने क्या बोला, खट्टी। देखो सरहुल, इसी सरहुल को हमने क्या पढ़ा है, खट्टी। इसी क्या बोलते हैं, खट्टी। इसी क्या बोल रहे हैं आपका, जकोर। लेकिन जकोर को हम लोग बोले खड़िया लोग। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा खड़िया जनजाति पालकी ढोने के लिए जाना जाता है, खड़िया। तो यही खड़िया लोग क्या करेंगे, सरहुल ना बोल के क्या बोलेंगे, जकोर पर्व। इसी क्या बोलते हैं, खट्टी पर्व। इसी क्या बोलते हैं, सरहुल पर्व। अब ये ध्यान रखना, लेटा, ये लेटा क्या है, आप लोग पढ़ते हो लाटा, क्या करते हैं, इमली, मिर्ची, नमक, इस प्रकार से धनिया वनिया मिला क्या करते हैं, लाटा पढ़ते हैं आप लोग। लेकिन लाटा नहीं, लेटा क्या होता है एक्चुअल में ना, ये जो सरहुल पर्व है, ये सरहुल पर्व में जो खिचड़ी खिला जाता है, उस खिचड़ी को खिचड़ी नहीं बोलते हैं वो लोग, खिचड़ी हलवा ऐसा कुछ नहीं कहते, क्या कहते हैं, लेटा कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये चावल से बनी हुई आपको खिचड़ी होती है, जिसे खिचड़ी ना बोल क्या बोलते हैं, लेटा बोलते हैं। तो लेटा, कोसमा, करेया, करेया कपड़ा है, कोसमा क्या है, प्रमुख पेय पदार्थ है, और लेटा भी क्या है, चावल से बनी क्या है, खिचड़ी है। तो क्या है, लेटा खिचड़ी है। लेकिन ये पोंगल, ये होली और आपका टुसु, तो ये भी ध्यान रखना, ये होली को होली ना बोल क्या बोलते हैं, पोंगल कहते हैं, ना कि लोग होली कहते हैं। तो ये रहा आज का बिरहोर और आपका उराव जनजाति। कल हम आगे करेंगे और तमाम जो है महत्वपूर्ण जनजाति को।